दोस्तों, जब कुदरत अपना इंसाफ दिखाती है तो ना तो फिर तोप काम आती है, ना टेक्नोलॉजी, ना ही दुनिया की सबसे बड़ी फौज काम आती है। आज के इजराइल को देखकर यही महसूस होता है कि वो जो दूसरों के घरों को आग लगाते थे, आज खुद अपने ही घरों में जल रहे हैं। वो सरजमीन जो मुसलमानों से छीन कर अपनी सल्तनत बनाने का ख्वाब देख रहे थे, आज दहकते शोलों की लपेट में आ चुका है। ये सिर्फ आग नहीं है, ये उस जुल्म की चिंगारियां जो बरसों से दहकती जा रही थी और आज वो शोले बनकर इसराइल पर बरस पड़े हैं। हाल ही में इसराइल की मुख्तलिफ बस्तियां और जंगलात ऐसी आग की लपेट में आ गए जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ये आग 60 से ज्यादा इलाकों तक फैल चुकी है और कई किलोमीटर के दायरे में हर चीज को राख में बदल रही है। जिस तेज हवा ने कभी फलस्तीनियों के घर जलाने में मदद दी थी, आज वही हवाएं 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसराइल के अपने ही शहर को निगलने के लिए दौड़ रही हैं। इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विसेज बेबस हो चुकी हैं और इजरायली गवर्नमेंट ने यूरोपीय ममालिक से मदद मांग ली है। यह हादसा इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक तवील प्लानिंग का अंजाम है। हम बात करेंगे 1909, जब अंग्रेजों ने तिल अबीब में सिर्फ 1909 में 60 यहूदी खानदानों को लाकर यहां पे बसाया था। तब यहां का असल नाम जाफर था और मुसलमान अक्सरियत में थे। बाद में सल्तनत उस्मानिया ने यहूदियों को किकआउट कर दिया, मगर पहली जंग अजीम के बाद दोबारा सल्तनत को तोड़कर दोबारा यहूदियों को यहां आबाद करने की राह हमवार कर दी गई। थियोडोर हर्जल, इन जैसे लोगों ने इस साजिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और यहूदियों ने एक खास स्ट्रैटेजी अपनाई। वो मुसलमानों के घरों के अतराफ में जमीनें खरीदते थे और उन्हें बेदखल कर देते थे। फिर यही तरीका उनके बैतुल मकदस तक पहुंचने का रास्ता बना, क्योंकि तेल अबीब से बैतुल मकदस का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 66 किलोमीटर है। इन इलाकों में मौजूद जरखेज जमीनों पर यहूदियों ने फलस्तीनियों को निकालकर सनोबर और देयार जैसे दरख्त बनाना शुरू कर दिए। असल में यहां जैतून के दरख्त होते थे जो फलस्तीनी सकाफत का हिस्सा थे और कुदरती तौर पर आग की लपेट में नहीं आते, मगर सनोबर के दरख्त आग को न सिर्फ तेजी से पकड़ते हैं बल्कि जंगल में शोलों का सैलाब बर्पा कर देते हैं। माहौलियाती माहिरीन पहले भी खबरदार कर चुके थे कि ये जंगलात कुदरती बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं, मगर इजराइल ने फलस्तीनी आइडेंटिफिकेशन को रिमूव करने की जिद में कुदरत के असूलों से भी छेड़छाड़ कर दी और यही जंगलात आज इजराइल के खिलाफ वेपन बन चुके हैं। कनाडा पार्क, जो कि एक फलस्तीनी गांव को रिमूव करके बनाया गया था, 70% डैमेज हो चुका है। इजराइल के बड़े इलाके भी आग से झुलस चुके हैं और यहां हजारों घर जलकर राख हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। इन इलाकों में वही यहूदी आबाद थे जिन्होंने मुसलमानों से जबरदस्ती जमीनें छीनी थी। आज यही जमीनें उन्हें जला रही हैं और इजरायली मीडिया मुकम्मल नुकसान नहीं बता रहा, लेकिन हकीकत यह है हजारों एकड़ पर फैले जंगलात, लाखों दरख्त और अरबों डॉलर की जरी जमीन तबाह हो चुकी है और यह आग बैतुल मकदस के करीब आ चुकी है और कई मरकजी रास्ते बंद कर दिए गए। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह आग 30 अप्रैल को भड़की, जो इजराइल में शोहदा की दिन का जो है ना दिन याद का दिन मनाया जाता है इजराइल में। उसी दिन से इजरायली इंडिपेंडेंस डे की तकरीबात डिले कर दी जा चुकी हैं और जब फलस्तीनी इलाकों में बम बरस रहे थे तब दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। आज जब इजराइल के दरख्त जल रहे हैं तो सारी दुनिया अफसोस कर रही है। यूरोप मदद को दौड़ा चला आ रहा है, मगर जब गजा में इंसानों को जलाया जा रहा था तब कोई आवाज ना उठी। गजा में आज भी मलबे तले हजारों राशें दफन है जिन्हें निकालने में सालों लगेंगे। खान यूनिस वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बमबारी हुई और 39 मिलियन टन बारूद वहां पर गिराया गया, जिसका वजन मिस्र के 10 पिरामिड्स के बराबर बनता है। दोस्तों, वक्त कभी किसी पर एक जैसा नहीं होता। आज जो ताकतवर है कल वही कमजोर हो सकता है। आज इजराइल जल रहा है, कल कोई और भी हो सकता है, मगर अल्लाह का वादा है कि जालिम कभी कामयाब नहीं होता। आज बैतुल मकदस के रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर याद रखो वो दिन दूर नहीं जब इन रस्तों से आजादी का काफिला गुजरेगा। जुल्म की बुनियाद पर बनने वाली कोई दीवार ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। कुदरत खामोश जरूर होती है, मगर जब बोलती है तो सबको जलाकर राख कर देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं
औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।